आज आज हम टेंसों के बारे में पढ़ेंगे। टेंस किसे कहते हैं? काल। तो हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल वो है जो इस समय चल रहा है, और भूतकाल वो है जो बीत गया, और भविष्यकाल जो है जो आने वाला है, जो आगे आएगा, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। हम वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और भूतकाल को इंग्लिश में हम पास्ट टेंस कहते हैं, और भविष्यकाल को फ्यूचर में हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं। हमने पढ़ लिया टेंस के जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इसको इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस कहते हैं। और इनके भी 4-4 पार्ट होते हैं। 4 इस प्रेजेंट के होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं, और 4 फ्यूचर के होते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे पहले प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल की। तो प्रेजेंट टेंस की करेंगे PRESENT, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस की पहले बात करेंगे हम यहाँ पे। पहले करेंगे प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इनकी पहचान क्या होती है? पहचान लिख लेते हैं हम। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इनका फार्मूला होता है इनको सॉल्व करने का। जैसे हम किसी वाक्य में देखेंगे, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हम एग्जाम्पल में देखेंगे पहले कि कौन से वाक्य होते हैं वो। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो इन वाक्यों के अंत में जिता है, लास्ट में ता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का पहले फार्मूला होता है, पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही, वह। तो हम पहले क्या लिखेंगे? वह का क्या लगाएंगे? क्योंकि लड़का वह घर जाता है, जाती होता तो सी लिखते, और लड़का है तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए? ही। गोज, जाने की होगी, गो होती है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए एस लग जाएगा, ES लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोज। ही गोज टू होम। घर जाता है। अब अगर अपने घर जाता है तो उसके लिए होम आएगी। अगर घर जाता है, जैसे किराए का घर होता है, उसके लिए हम हाउस लिखते हैं, और जो खुद का घर होता है उसके लिए होम लिखते हैं। हमें पता नहीं है कि किसके किराए के घर में आ रहा है या फिर खुद
किसके घर में जा रहा है, तो उसमें हम हाउस या होम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हाउस लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया अपना, और यहाँ पर अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे।